नमस्ते दोस्तों, रूस और यूक्रेन की लड़ाई का आज दूसरा दिन है। दुनिया भर से नए नए अपडेट सामने आए। रूस के राष्ट्रपति पुतिन क्या कदम उठा रहे हैं, इन तमाम चीज़ों की जानकारी सामने आई है। और सबसे लेटेस्ट रिपोर्ट यह आई है कि रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने यूक्रेनी सेना से कहा कि आप सैनिक शासन लगा दो, कब्जे में ले लो पूरे यूक्रेन को और सैन्य सत्ता वहां पर काबिज कर दो। यह बड़ा बयान था पुतिन का। दिन में पुतिन का बयान आया था कि वो बातचीत करने के लिए तैयार हैं। यूक्रेन की तरफ से भी यह बातें कही गई थी कि वो भी बातचीत करने के लिए तैयार है, लेकिन रूस ने शर्त रखी थी कि आपको सरेंडर करना पड़ेगा। परिस्थितियां शाम तक बदल गई हैं। रूस और यूक्रेन की लड़ाई लगातार जारी है और सबसे बड़ी बात आज हम जिस पर चर्चा करेंगे कि इसमें कई सैनिक तो मारे ही जा रहे हैं। और जब हम इस सदी में जी रहे हैं जहां पर लड़ाई से ज़्यादा कूटनीति काम आती है, डिप्लोमेसी से अगर बातों को हल करें, चूँकि पूरी दुनिया एक दूसरे से जुड़ी हुई है, व्यापार चलता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम है, और ऐसे परिस्थिति में अगर हम लड़ाई करेंगे तो उसके दुष्प्रभाव दुनिया भर के देशों पे पड़ता है। तो फिर रूस का यह फैसला लेना कि हम यूक्रेन पे हमला जारी रखेंगे या रोकेंगे, बातचीत करेंगे, और उसके बाद यह कहना कि आपको सेना के हाथों में कमान देनी होगी। वहाँ की जो जेलेंस्की की नेतृत्व वाली सरकार है उसे पुतिन जो है आतंकवादियों की सरकार कहते हैं, नवनाजियों की सरकार कहते हैं, नशीले पदार्थ सेवन करने वाले की सरकार कहते हैं। तो ऐसे में वहाँ से यह फैसला लेना कि सेना के हाथों में शक्ति दे दीजिए और वहाँ के राष्ट्रपति को भगा दीजिए, मतलब यूक्रेन पर काबू पाने के लिए रूस ने कठोर रास्ते अपनाए हैं। हमने कल आपको बताया कि यूक्रेन पर हमला क्यों करना पड़ा, इसके मैंने तमाम आपको कारण दिए। नाटो देश की दखलंदाजी की वजह से पुतिन नाराज थे और पूर्ववर्ती सोवियत संघ जिसके टूटने का उन्हें मलाल है, वो इस वजह से भी यह पावर दिखाना चाहते हैं कि रूस इतना सक्षम है कि नाटो देश से भी पंगे ले सकता है। और जब हम नाटो देश की बात करते हैं तो हम अमेरिका की भी बात कर रहे होते हैं। अब घटनाक्रम देखिए, कल देर रात में ही अमेरिका की तरफ से अमेरिका के राष्ट्रपति ने बयान दिया कि नाटो की सेना फौज नहीं उतारेगी, मतलब यूक्रेन की मदद के लिए वो खड़ी नहीं होगी। यही गौर कीजिएगा कि अमेरिका ने यह कदम क्यों उठाया कि उन्हें युद्ध में भाग नहीं लेना है, यूक्रेन को सपोर्ट नहीं करना है, फौजें अपनी नहीं उतारनी। क्या कारण हो गया? उस दिन तक तो कह रहे थे, बीते दिनों तक, कि रूस को जवाब मिलेगा, रूस को करारा जवाब मिलेगा अगर यूक्रेन पर वो हमला करते हैं। तो फिर क्या हुआ कि नाटो देश ने फौज देने से मना कर दिया। यूक्रेन ने आपत्ति जताई, विदेश मंत्रालय से लेकर के वहां के राष्ट्रपति तक ने, जेलेंस्की ने भी आपत्ति जताई कि ऐसे संकट की घड़ी में आपने हमें अकेला क्यों छोड़ दिया। अब इस सवाल का जवाब नाटो देश क्या देंगे, कैसे देंगे, ये समझिएगा। क्या पुतिन इतने शक्तिशाली हैं कि अमेरिका को यह फैसला लेना पड़े कि हम फौज नहीं उतारने जा रहे हैं यूक्रेन में रूस के खिलाफ लड़ाई करने के लिए? भारत की तरफ से अगर भूमिका की बात कर लें तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूस के राष्ट्रपति से बात की। उन्होंने कहा कि शांति ही एकमात्र मार्ग है, तो युद्ध विराम होना चाहिए, इस पे शांति से बातचीत करके बीच का रास्ता निकालिए। तमाम देश वही पहल कर रहे हैं। लेकिन इसमें कुछ बिंदुओं को आज हम समझाएंगे आपको कि अमेरिका और नाटो देश ने सबसे पहली बात फौज उतारने से मना क्यों किया, ये आपको मैं समझा देता हूं। भारत क्यों आशंकित है और दुनिया भर के देश क्यों आशंकित हैं और रूस क्यों कड़क व्यवहार किए हुए है। दरअसल रूस की ताकत को पहचानिए। रूस के साथ व्यापारिक संबंध दुनिया भर के देशों के पास है, और आज के डेट में व्यापारिक संबंध अगर बिगड़ा तो देश की आर्थिक स्थिति बिगड़ जाती है, महंगाई बढ़ जाती है। अमेरिका भी डिपेंडेंट है, नाटो के कई देश डिपेंडेंट हैं रूस पर। क्या करते हैं, क्या लेते हैं, ये समझिए। नेचुरल गैस के मामले में जो मेरे पास डेटा है कि 40% जो है वो रसिया ही दूसरे देशों को बांटता है। नेचुरल गैस, क्रूड ऑयल, कच्चा तेल, ये सब चीजें जो है ये यूरोप के लिए रसिया एक वरदान की तरह है। तो रसिया पर डिपेंडेंसी है कि अगर 40% अगर हम ये सर्विसेज नेचुरल गैस प्लस क्रूड ऑयल हम अगर आपको देते हैं तो आप अगर हम पे हमला करेंगे तो हम ये कनेक्शन स्टॉप कर सकते हैं। तो इससे रूस अगर यह फैसला ले लेगा तो उस देश में ऊर्जा संकट उत्पन्न हो सकता है।
अब जरा गौर कीजिएगा, अमेरिका ने जो फैसले लिए उसमें से उन्होंने नेचुरल गैस और क्रूड ऑयल के इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे रोक नहीं लगाई थी। बस इसी वजह से, क्योंकि 40% हिस्सेदारी जो है रसिया की पूरे दुनिया भर के देशों को ये प्रोवाइड कराता है, तो वो अगर रुक गया तो संकट सिर्फ भारत में नहीं, 5000 किलोमीटर यूक्रेन से दूर भारत में नहीं, अमेरिका को भी होगा। जो सीमावर्ती उनका सटता है वहां भी दिक्कतें आएंगी। तो अमेरिका को यह भली भांति पता है, नाटो के कई देशों को यह पता है कि रूस के इस फैसले का घातक असर पड़ सकता है। पहला पॉइंट ऑफ और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है। मैंने कहा आज के देश में, दुनिया में जो स्थिति उत्पन्न हुई है उसमें मैंने यही कह रहा हूं, मैं बार बार कह रहा हूं आपसे कि आर्थिक, सामाजिक और सामरिक स्थिति बिगड़ जाएगी किसी भी देश की, तो वो कहीं का नहीं रहेगा। ग्लोबल हम लोग बात करते हैं कि पूरी दुनिया एक दूसरे से कनेक्टेड है। और एक चीज मैंने जो डेटा निकाला कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जो होता है उसमें जनवरी में रूस का जो बैलेंस है 630 अरब डॉलर का है। 630 अरब डॉलर में से सबसे बड़ी बात गौर करने वाली है कि अमेरिका कुछ नहीं कर सकता है। कल आप सुने थे ना कि अमेरिका ने कहा कि रूस के स्वामित्व वाले बैंकों पर हम प्रतिबंध लगा रहे हैं, या पुतिन की जो वहां पे संपत्ति यूरोप में पड़ी है या उनके सरकारों की पड़ी है उनको हम जब्त करेंगे। लेकिन आप चौंक जाएंगे, 630 अरब डॉलर में से मात्र 16% हिस्सा जो है वही सिर्फ डॉलर के रूप में है, बाकी रसिया की अपनी है। तो आप क्या करेंगे फिर? यूएस डॉलर वाली जो बात है तो 16% ही है ना, तो फिर कोई पावर वहां पर काम नहीं करेगा। अब देखिए, एक चीज और गौर करने वाली बात है कि चाइना भी बहुत ही पावरफुल देश है। अगर एशिया में बात करें तो इनसे बड़ा शक्तिशाली देश कोई और नहीं। जब लॉकडाउन लगा, कोरोना महामारी आई, तो उस वक्त पूरी दुनिया में उथल पुथल की स्थिति थी, लेकिन व्यापार के मामले में चाइना खूब आगे बढ़ा और इतना आगे बढ़ा कि अमेरिका को भी पीछे छोड़ दिया। तो ऐसे में व्यापारिक तौर पर जो देश आज के डेट में मजबूत होगा वो सिर्फ क्या करेगा, वो आपको कहीं भी पछाड़ सकता है। आप सिर्फ हथियार के बल पे अब जो है लड़ाइयाँ नहीं होती हैं, आजकल साइबर वॉर होता है, आजकल इकोनॉमिक क्राइसिस हो जाते हैं, इकोनॉमिकल वॉर हो जाता है। तो ऐसे परिस्थिति में चाइना का जो नरम रुख है रूस के प्रति दरिया दिली है। तो चाइना और रूस अगर एक होंगे तो उसका असर देखने को मिलेगा। अभी भी खबर भी आई है कि जिस तरह से रूस ने यूक्रेन पर हमला करके अपने विस्तार देने की योजना को मजबूत किया है और नाटो देश को चेतावनी दी है कि यूक्रेन में आप दखलंदाजी ना करें, वहां पे मत घुसें। और उसी तरह चाइना भी ताइवान से लड़ना चाहता है, ताइवान को कब्जे में करना चाहता है। तो यह परिस्थिति उत्पन्न नहीं होनी चाहिए। तो कुल मिलाकर के मुख्य कारण क्या है कि रसिया की ताकत जो है वो इकोनॉमी में भी है, और इकोनॉमी इतनी मजबूत है। और जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का जो है, खास करके क्रूड ऑयल की हम बात कर रहे थे, नेचुरल गैस की बात कर रहे थे, ये सारी चीज़ों पर जो है रसिया की पकड़ जबरदस्त है और 40% हिस्सा पूरी दुनिया को यहीं से जाता है। थोड़ा बहुत चलते चलते सभी लोगों ने आप लोगों को जानकारी दे दी है कि भारत के आम लोगों पर इसका क्या असर पड़ने वाला है। भारत के आम लोगों पर असर पड़ेगा क्योंकि यूक्रेन में भी बहुत सारे लोग हैं, और यूक्रेन से हम क्या करते हैं कि मंगाते हैं तेल, खाद्य तेल, खाने वाला तेल वहां से हम लाते हैं। और अगर हम डेटा वाइज अगर हम बात करते हैं, जो हमारे पास डेटा है, यूक्रेन के लिए भारत 15वां सबसे बड़ा एक्सपोर्ट मार्केट है। यूक्रेन के लिए भारत, याद रखिएगा, और भारत के लिए यूक्रेन जो है 23वां सबसे बड़ा एक्सपोर्ट मार्केट है। कुकिंग ऑयल हम लोग यूक्रेन से लेते हैं, और इसके अलावा लोहा, स्टील, प्लास्टिक के लिए भी हम थोड़े बहुत डिपेंडेबल हैं। और सबसे बड़ी बात है कि भारत जो है इंपोर्ट से अधिक ज्यादा करता है, इंपोर्ट बहुत ज्यादा करता है भारत। मैं एक्सपोर्ट की तुलना करने लगा था, माफ कीजिएगा। इंपोर्ट इतना करता है जिसका कोई हिसाब नहीं है। 48.38 अरब अमेरिकी डॉलर मार्च 2021 में भारत ने इंपोर्ट किया। मतलब हम लोग आयात करने पर ज्यादा ध्यान देते हैं, क्योंकि हमारे पास मेक इन इंडिया कहने के लिए तो है, लेकिन जब बात आती है पूरे सिस्टम में जब आते हैं तो पता चलता है कि हमने कितने अरब डॉलर में सिर्फ और सिर्फ इंपोर्ट किया है। मतलब विदेशों से चीजें मंगाई हैं, कई तरह की चीजें विदेश से मंगाते हैं और फिर अपने देश में खाते पीते हैं, बांटते हैं, जो भी करना है करते हैं। इसके अलावा जो मुख्य पॉइंट है कहाँ कहाँ भारत को इम्पैक्ट होगा, मैंने कहा कुकिंग ऑयल में, खाद्य तेल में, नेचुरल गैस में होगा, फ्यूल ऑयल जो होता है वो उसमें होगा, और फिर शिपिंग इंश्योरेंस में भी होगा। क्योंकि जिस समुद्री रास्ते से हम लोग सामान लाते हैं वहां अगर कुछ गड़बड़ी हो गई, वहां बैन लगा दिया गया, तो इन सभी चीजों का एकमात्र असर आम लोगों की जिंदगी पर जब पड़ेगा कि महंगाई बढ़ जाएगी। और महंगाई किसी भी दुनिया के किसी भी देश की अगर बढ़ेगी तो वहां पर समस्या बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है।
देश की आर्थिक स्थिति गड़बड़ हो सकती है। तो भारत के लिए मोटा मोटी आप यही समझिए, उतना फैक्ट्स डेटा में जाने की कोई जरूरत है नहीं। फिर भी मैं आपको बता दिया मैंने सारी चीजों को कि नेचुरल गैस जैसे भारत 6% खपत करता है, तो उसमें आप एक चीज देखिएगा, फ्यूल खपत नेचुरल गैस का 6% खपत करता है और 56% उस 6% का विदेश से ही हमारे पास। ये सारी चीजों को समझने के बाद तो स्थिति यही लग रही है कि अगर युद्ध जारी रहा, अगर इसे समय रहते कंट्रोल नहीं किया गया, तो सिर्फ नाटो कंट्री ही नहीं, भारत समेत कई ऐसे देश चपेट में आ जाएंगे जिन पर महंगाई की मार पड़ेगी। एक विशेषज्ञ बताते हैं कि अभी कुछ दिनों से तेल के दाम नहीं बढ़े हैं, नेचुरल गैस के जो बात करते हैं, पेट्रोलियम की बात करते हैं, इनके दाम नहीं बढ़ाए गए। क्यों? क्योंकि चुनाव है। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में इस युद्ध नीति की वजह से और भी कई कारणों से जो है प्रति बैरल जो है दाम बढ़ता जा रहा है। तो अचानक से हो सकता है कि 8-10 रुपए की बढ़ोतरी कर दी जाए मार्च आते आते, और यह आशंका जताई गई है कि रसोई गैस की कीमत भी डबल हो सकती है। और तमाम तरह की बातें, चर्चाएं तेज हैं, क्योंकि युद्ध के बाद कहीं ना कहीं क्षति होती है। सैनिक तो मारे जाते हैं, रूस के भी हजारों सैनिक मारे गए, यूक्रेन के भी मारे गए। रूस ने अपने सैन्य बल का 60% हिस्सा जो है यूक्रेन के ही सीमा पर तैनात कर दिया है। मतलब आप समझ सकते हैं कीव में घुस चुके हैं, और कई जगह जो है लोगों पर भी आरोप लगाया कि सिविलियंस पर भी हमला होने लगे हैं। तो इन सब चीज़ों को रूस भी देख रहा है और जल्दी से जल्दी चीज़ों को काबू करना है। इन सब रास्ते पर विचार किया जा रहा है, चाहे अमेरिका हो, भारत हो, अफगानिस्तान हो, फ्रांस हो, या फिर कई ऐसे देश हैं। तो वो सभी देश, इन सब पे पूरी दुनिया, मैं सिर्फ एक देश की बात क्यों करूँ, पूरी दुनिया इस पर नज़र बनाए हुए है कि रूस के अगर सही कदम नहीं उठे तो फिर यूक्रेन तो तबाह होगा ही होगा, पूरी दुनिया पर इसके घातक असर पड़ सकते हैं। तो आप पूरे कारण को स्पष्ट रूप से समझ चुके हैं। आगे भी इसमें जो भी अपडेट्स आएगा हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। अभी के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। और भी ऐसी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।